हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कीप लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने इसके पहले प्रेजेंट के 3 रूप बता चुका हूं। ठीक, वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए मेरे YouTube चैनल पर, ये वीडियो प्रेजेंट के 3 रूप आपको मिल जाएंगे देखने को। तो आइए, जो हमारा इस वीडियो का उद्देश्य है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को टेंस को समझना। तो आइए हम पहले समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है। पहले हम इसकी हिंदी जान लेते हैं। अगर हिंदी पता रहेगी तभी हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, परफेक्ट पूर्ण, जो पूरा हो चुका है। ठीक, कंटीन्यूअस निरंतर, टेंस काल, वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, बताओ जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसकी हिंदी क्या होती है, तो आपको बताना है वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। तो ये तो बात हो गई। अब जो आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। कैसे हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है? पहचानना तो पड़ेगा ही, तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगा, कि वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो हम पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। तो पहचान लिखी गई है, रहा है, रहे हैं, रही है प्लस समय। और ऐसे भी एक पहचान है, से, रहा से, ठीक, से है। तो ये जो समय है यही समझना है, जो ये समय है यही समझना है हमें। तो जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें समय दिया रहता है। वाक्य में क्या रहता है? समय दिया रहता है। ये जो पहचान लिखी है, रहा है, रहे हैं, रही है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की है ये। लेकिन इसमें क्या है? समय है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय आ गया है। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपको ये समझ में आया? पहचान में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान ही बताना है, लेकिन समय उसमें आपको जोड़ना है, तभी आपका जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। पहचान तो हम लोगों ने समझ लिया। तो आइए इसकी हेल्पिंग वर्ब समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। जो सहायक क्रिया है वो है हैज बीन, हैव बीन। अब बात आती है, जो हैज बीन है, हैव बीन है, इसका प्रयोग कैसे हम करेंगे? अगर आपने मेरा जो अगली वीडियो मैंने डाली है, इसके पहले वाली वीडियो और इसके बाद वाली वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है किस तरह से प्रयोग की जाती है। तो ये हैज बीन है, इसका प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी कि बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप समझने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। इसकी हिंदी क्या होती है? स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में हम किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं वही क्या है? हमारा स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसकी आपको हिंदी पता हो गई होगी। तो आइए अब इसका समझते हैं स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं, बनावट क्या होती है, इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो लिखा गया है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया प्लस वर्ब में आईएनजी। अगर कोई भी सेंटेंस कंटीन्यूअस टेंस का रहेगा तो उसमें आईएनजी लगेगा। तो यहां भी वही है कंटीन्यूअस, तो यहां पर वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? सिंस और फॉर आया है। क्या आया है? सिंस और फॉर आया है। अब हमारा जो समझने वाली बात है वो है सिंस का प्रयोग किसके साथ करेंगे और फॉर का प्रयोग किसके साथ करेंगे।
सिंस यानी कि निश्चित, सिंस क्या होगा, निश्चित समय के साथ प्रयोग करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जो सिंस है उसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, तो निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होगा, और फॉर यानी कि अनिश्चित समय, जो निश्चित ना है हो, जो निश्चित ना हो वही क्या है हमारा, अनिश्चित है। ठीक, तो सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के साथ करेंगे और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ करेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, प्लस टाइम यानी कि समय, जितना समय दिया रहेगा। इसका जो सिंस है, मान लेते हैं हम राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या है, मान लेते हैं हम जो एग्जाम्पल लिखा है वही मानते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। इसमें क्या है, वो समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। समय क्या है इसमें, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, क्योंकि वह कह रहा है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, पता नहीं कितने घंटे से पढ़ रहा है, वो कितने बजे से पढ़ रहा है, लेकिन केवल वो क्या कह रहा है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मुझे पता नहीं है वो कितने घंटे से पढ़ रहा है, पता है कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है कि 3 बजे से पढ़ रहा है, हमें कुछ नहीं नॉलेज है, लेकिन मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये क्या है, अनिश्चित है। ठीक, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो लिखा गया है आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये जो बनाने का स्ट्रक्चर है इसी पर बना हुआ है, इसी पर, इसी स्ट्रक्चर पर यह सेंटेंस बना हुआ है। समझते हैं, क्या है हमारा वाक, वाक में क्या है, मैं क्या है हमारा सब्जेक्ट है, यहां पर क्या लिखा है सब्जेक्ट, तो मैं का क्या होगा आई। अब क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। अब बात आती है इसमें कौन सा प्रयोग करेंगे, तो मैंने बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसका प्रयोग करेंगे हैव बीन, तो क्या हो गया, हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। रीडिंग यानी कि हेल्पिंग वर्ब में क्या कह रहा है, आईएनजी, पढ़ना क्या है हमारा वर्ब है, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी जो बच रहा है क्या है हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, और क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको खत्म कर देंगे और लिखेंगे सिंस या फॉर, इसमें से एक ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये अनिश्चित है तो फॉर लगेगा, अभी यहां पर निश्चित होता तो क्या लगता है, सिंस लगेगा, आगे हमने बताया है इसी में। तो ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा, जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताया और आपको समझ में भी आया होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। पहले क्या समझेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जो हिंदी होती है वो है नकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी बात को नकार दिया जाए। जैसे लिखा गया है राम 2 बजे से नहीं नाच रहा है, तो पहले इसका हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका अलग स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अलग है और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है। तो स्ट्रक्चर लिखा गया है, बनावट लिखी गई है सब्जेक्ट, यस का मतलब क्या होगा यहां पर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, प्लस क्या रहेगा, टाइम, यहां पर टाइम रहेगा। ठीक, फिर सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस क्या है हमारा, राम 2 बजे से नहीं नाच रहा है। राम 2 बजे से नहीं नाच रहा है, इसका ट्रांसलेट होगा राम हैज नॉट बीन। यहां पर देखो ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गया, क्या कह रहा है अब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गया और यहां पर बीन हो गया और वर्ब में आईएनजी। तो डांसिंग क्या कह रहा है, सिंस 2 o'clock। इसमें क्या कह रहा है, राम 2 बजे से नहीं नाच रहा है, तो इसमें क्या हो गया, निश्चित हो गया कि राम 2 बजे से नहीं नाच रहा है। लेकिन अगर वहीं पर कह देता राम 2 घंटे से नहीं नाच रहा है, तो क्या हो गया हमारा वाक्य, अनिश्चित हो गया, जो समय है वो क्या हो गया हमारा, अनिश्चित हो गया। तो आपको निगेटिव सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार से आप अनेकों एग्जाम्पल लेकर बना सकते हैं।
तो आइए अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव और डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं, WH टाइप बोलते हैं और यस या नो टाइप बोलते हैं। तो इसमें जो समझना है इंट्रोगेटिव में, पहला क्या है, WH टाइप। ठीक, तो WH टाइप का स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्यू का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल समझते हैं। WH टाइप का एग्जाम्पल वाक्य क्या है हमारा, वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा है। यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप का एक वाक्य हो गया, एक सेंटेंस हो गया है। अब आइए इसी स्ट्रक्चर पर इसको हम रखकर बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, व्हाई, क्यों, व्हाई हैज, अब क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट कहां रहता है, वाक्य के स्टार्ट में रहता है, तो वाक्य क्या होगी, ही। उसके बाद क्या रहा है, बीन, वर्ब, वर्ब में क्या लगेगा, ING लगेगा। ठीक, तो प्लेइंग, क्या कह रहा है, समय निश्चित है कि अनिश्चित है, यहां पर तो क्या है, यहां पर समय अनिश्चित है, तो इसीलिए क्या लगा दिया गया, 4 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब जो समझते हैं, लास्ट में क्या समझना है हमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप। क्या समझेंगे, एस-नो टाइप यहां पर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यहां पर क्या है, एस-नो टाइप। ठीक, तो एस-नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। यस का क्या मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा गया है, एच भी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। वर्ब में ING लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी ING लगेगा, और यहां पर केवल क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें भी ING लगेगा। यानी कि कहने का मतलब है जितने भी कंटीन्यूअस टेंस है उसमें सब में ING का प्रयोग होगा। तो जाहिर से बात है यहां भी कंटीन्यूअस है, तो यहां भी ING, जो वर्ब में ING है उसको यहां पर लगाएंगे। तो क्या है वाक्य हमारा, क्या मैं सुबह से टहल रहा हूं। वाक्य क्या है, क्या मैं सुबह से टहल रहा हूं, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, पहले क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। ठीक, अब क्या कह रहा है, सब्जेक्ट आई बीन। ठीक, वर्ब, वर्ब में क्या लगेगा, ING, वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ये जो मॉर्निंग है ये क्या है, हमारा निश्चित है, क्योंकि इसमें बता दिया गया है क्या मैं सुबह से टहल रहा हूं, उसने बताया कि सुबह से टहल रहा हूं। ठीक, तो क्या है, इसमें निश्चित है, इसीलिए क्या लगेगा यहां पर, सिंस मॉर्निंग। अगर आप इसको उतारना चाहें तो आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। तो अगर दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरा जो सारा क्वेश्चन था समझ में आया होगा, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।